नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आने वाले 13 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत उपवास है और ये एकादशी तिथि 12 अप्रैल की रात्रि से ही शुरू हो जाएगी, यानी 1:16 से सुबह के दोपहर के 13 तारीख को। ठीक है, 12 अप्रैल को 1:16 से शुरू होगी और 13 तारीख तक रहेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। और यह रहेगी 14 अप्रैल तक रात्रि के 1:08 तक। तो 12 अप्रैल को जो भी आप लोग भोजन करना हो उसके अंदर चावल का निषेध मानना, चावल नहीं खाना है आपको। अब देखिए, इस एकादशी का नाम वरुथनी क्यों है? संस्कृत शब्द में वरुथ आता है शब्द, है ना। वरुथ यह पुल्लिंग शब्द है। वरुथ का अर्थ होता है कवच, यानी शील्ड, यानी ढाल, रक्षा करने वाला आवरण या सुरक्षित करने वाला आश्रय। ठीक है, और जब इसी को हम लोग स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं तो वरुथ का हो जाता है वरुथनी। तो इसका अर्थ निकल के आता है कि जो रक्षा करती है, जो हमें कवच प्रदान करती है या सुरक्षा की ढाल बनती है, इसको हम लोग वरुथनी एकादशी कहते हैं। और यह ना वैशाख मास में आने वाली एकादशी है। वैशाख मास में ऐसे ही 100 करोड़ गुना जो भी आप लोग सत्कर्म करते हैं ना, उससे भी अधिक पुण्य लाभ होता है। अब देखिए, गुजरात महाराष्ट्र वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ तो कैलेंडर में चैत्र मास ही लिखा हुआ है, वैशाख मास कैसे कह रहे हो? तो आप देखिए, वैशाख मास का पुण्यकाल पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक ही रहता है। ठीक है, यदि आप लोग सोच रहे हैं कि आपको यहाँ चैत्र मास है तो क्या आपको यह पुण्यफल मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको पुण्यफल मिलेगा। जो लोग वैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं वे लोग भी करना शुरू कर दें। अब देखिए, यही एकादशी है जो वरुथनी वाली है। डेट एक ही है ना, एक ही दिन पे आ रही है, लेकिन महीने भले ही अलग अलग लिखे हों, ऐसे ही पुण्यकाल जो भी है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत सभी में समान है। भले ही आपके कैलेंडर में लिखा हो अलग अलग महीना, तो ये रक्षा करने वाली या ढाल प्रदान करने वाली वरुथनी एकादशी है। इसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि सौभाग्यदायिनी राजन ए लोके प्रत्रच वैशाख कृष्ण पक्षे तो नामना च वरुथनी। इसका अर्थ है कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह एकादशी इस लोक और परलोक दोनों जगह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। अब देखिए, सौभाग्य का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। भगवान के एक एक शब्दों में रहस्य छुपा होता है। एक होता है साधारण भाग्य, है ना, और एक होता है सौभाग्य। बट डिफरेंस बिटवीन भाग्य और सौभाग्य ही बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। सौभाग्य क्या है कि धर्म और ईश्वर में हमारी बुद्धि लग जाए, निरोग काया हमको प्राप्त हो, संतोष और मानसिक शांति बनी रहे, सत्संग और शुभ विचार हमारे अंदर पनपते रहें, सुयोग्य और धर्मपरायण संतान अथवा तो कुटुंब का सुख हमको मिलता रहे, और सुशील और सब प्रकार से धर्मपरायण सुंदर घरवाली मिले, धन धान्य का सुख हमको मिले। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर सौभाग्य कहा जाता है। यदि पतिव्रता स्त्री के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा सौभाग्य उसके लिए पति धन कहा गया है। पति धन यानी पति का धन नहीं, यानी उसके सौभाग्य की रक्षा हो, उसके सौभाग्य कहा गया है। तो यही बात भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि दुर्भाग्य या करोतेनाथ सा स्त्री सौभाग्यम आपनुजात। इसका अर्थ है कि जो भी दुर्भाग्यशाली स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य प्राप्त करती है। यह एकादशी सभी लोगों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। सर्व पाप हराना गर्भावासनंतति वरुथिन्या प्रतिनेन मानधाता स्वर्गितम गता। इसका अर्थ है कि यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को हरने वाला और गर्भवास यानी बार बार जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है। इस एकादशी में इतना प्रभाव है, 10 वर्ष सहस्त्राण तपस्यति जो नरः रवि ग्रह कुरुक्षेत्र स्वर्णवहारम ददात्यम। इसका अर्थ होता है, जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है और जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण का दान करता है, इन दोनों के समान ही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को मिल जाता है। 10,000 वर्षों तक तपस्या कौन कौन करने जाएगा महाराज? एक दिन की तपस्या कोई नहीं कर सकता, 1 घंटे की। स्वर्णदान की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्वर्णदान मतलब सोने का दान, सोना खरीद तो बहुत बड़ी बात है। आजकल सोने का देखिए कितना रेट चल रहा है। तो वरुथनी एकादशी के व्रत उपवास से हमको 10,000 वर्षों का पुण्य फल मिल जाता है। और कुरुक्षेत्र में खड़े होकर जो हम लोग स्वर्ण दान करते हैं उसका भी पुण्य हमको सहज ही मिल जाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, वांछति लवते सुपीह लोके परत्रचा पवित्रा पावनी हेशा महापातक नाशनी। वह इस लोक और परलोक में
अपना मनचाहा फल प्राप्त करता है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र करने वाली और महापापों का नाश करने वाली है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार का दान होता है और इस दान से बड़ा यह दान है, यह दान है। ऐसे भगवान ने खूब सारा वर्णन किया है ग्रंथों में। तो सबसे बड़ा दान ना भगवान ने विद्यादान को बताया है, ठीक है। और विद्यादान के समान ही पुण्य प्रदान करने वाला ये एकादशी का व्रत है। कौन सी एकादशी? वरुथनी एकादशी। आगे भगवान खूब पते की बात कह रहे हैं कि शपारित तन याद भीतो नरह कुर्याद वरुथिनम यानी शपारित तनय, यानी सूर्य के पुत्र कौन है? सूर्य के पुत्र यमराज हैं। यमराज के दंड से भयभीत मनुष्य को वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि यदि हमसे कोई जाने अनजाने में पाप हो गया हो अथवा तो कोई ऐसे हमारे कर्म बन गए हों जिससे हमको सदैव आए दिन भय लगा रहता हो कि आगे चल के हमको क्या सज़ा मिलेगी, तो इन लोगों को यत्नपूर्वक प्रायश्चित पूर्वक इस एकादशी का व्रत उपवास करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये देखिए मैंने ना ये आपको छोटे से एकादशी व्रत की महिमा बता दी है, लेकिन पूरी व्रत कथाना मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लेना। एकादशी से एक आध दिन पहले भी नई कथा हो सकी तो अपलोड कर दूँगा। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो लोग पूरी व्रत कथा सुनते हैं उनका क्या फल होता है कि पठना श्रवणाद राजन गो सहस्त्र फलम लभेत। गो सहस्त्र यानी 1000 गो दान करने का पुण्य फल मिल जाता है कथा सुनने मात्र से। एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से सर्व पाप निर्मुक्तो, यह सब पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है। विष्णु लोक महीयते, वह विष्णु लोक में गमन करता है। तो यह हो गई एकादशी की संक्षिप्त महिमा। आप लोग 13 तारीख को व्रत उपवास करना, 14 तारीख को आपको व्रत खोलना है, पारण खोलना है। लेकिन व्रत खोलने से पहले एक बात आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा कि द्वादशी के दिन दूसरे का अन्न खाने से बचिएगा। मैं तो पहले ही आपको बताते आया हूँ ना, अमावस्या के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, यह पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन। लेकिन और अध्ययन करने पर मुझे पता चला है एकादशी और द्वादशी के दिन भी अन्न खाने से बहुत हानि होती है। श्लोक मिलता है हमारे शास्त्र में कि द्वादश्याम परम तु शनि मासम समम विदुस्सर्वं पुण्यम लयम याति एकादश्या समुद्भवम। इसका अर्थ है द्वादशी के दिन दूसरे का अन्न कुत्ते के मांस खाने के समान माना गया है। तो यत्नपूर्वक आप द्वादशी के दिन प्रायः अन्न खाने से बचना। इसे खाने से एकादशी व्रत से उत्पन्न समस्त पुण्य यानी 24 घंटे की जो आपने तपस्या की है ना, यह जो एकादशी व्रत आपने किया है ना, द्वादशी के दिन यदि आप दूसरे का अन्न खा लेते हैं वह तत्काल ही समाप्त हो जाता है और दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएगा जिसका आपने अन्न खाया है, ठीक है। तत्काल आपके पास से नष्ट हो जाएगा। सर्वम पुण्यम लयम जाति एकादश समुद्भवम, ठीक है। द्वादशी के दिन दूसरे का अन्न बिल्कुल खाने से बचना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग क्या अपने पैसों खरीद कर भी नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। गुरुद्वार पर यानी अपने गुरुजी के यहाँ, उनके आश्रम में जाकर भी आप लोग भोजन पा सकते हैं, वहाँ भी दोष नहीं है। अपने मामा के पक्ष में यानी ननिहाल के पक्ष में भी आप लोग भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नाश नहीं है। अपने भाई, अपने पिता के पक्ष में भी आप लोग भोजन कर सकते हैं, जैसे कि चाचा, हम ताऊ हो गए ना, इनके यहाँ पे भी भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। और भी व्यवस्थित मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। यदि आपको खाना पड़ जाए अथवा तो जाने अनजाने में आप खा लेते हैं तो आपको कौन सा दोष लगता है और उसका छोटा सा कैसा प्रायश्चित होता है, तो वीडियो मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी देख लेना आप लोग। ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो आपका व्रत खुलेगा 14 अप्रैल को, समय रहेगा सूर्योदय से लेकर 8:31 के बीच। इसके अंदर आप लोग व्रत उपवास खोल लेना, पारण कर लेना। कई लोग बोलते हैं कि महाराज इस समय तो हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, हमारा नियम नहीं हुआ रहता है, तो हम लोग कैसे अपना व्रत उपवास खोलें? तो आप ना अपने हथेली में जल ले लेना, कह देना कि मैं इस जल के माध्यम से अपना व्रत उपवास खोल रहा हूँ, फिर वह जल आप पी जाना। इससे भी आपका पारण माना जाएगा। पारण इसलिए मुख्य होता है क्योंकि पारण से ही व्रत की पूर्णता मानी गई है। यदि पारण उचित समय पर नहीं किया गया तो व्रत का पूरा लाभ यानी सटीक लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बोले कि हम नियम से पहले जल पी भी नहीं सकते, पी नहीं पाते, तो आप क्या करना कि उस जल को सूंघ लेना और उस जल को कहीं पर पेड़ पौधे वृक्ष के जड़ में गिरा देना, ठीक है। तो इससे भी आपका व्रत का प्रण माना जाता है। तो ये थी सोची सी महिमा एकादशी व्रत की। आप लोग जरूर करना। वैशाख मास चालू है, पूरे भारतभर में चालू है, ठीक है। उसका जो पुण्यफल है ना पूरे भारतभर में है। ये संशय आप लोग निकाल देना कि हमारे यहाँ कैलेंडर में चैत्र मास लिखा है, लेकिन पुण्यकाल सब जगह लागू होगा।
आप लोग इसका लाभ लेना और व्रत कथा ज़रूर पूरी पूरी सुन लेना आप लोग। जब मेरे यूट्यूब पे ही है और दूसरी भी मैं बना दूंगा जल्दी ही। जब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।